हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। ठीक है। सो दोस्तों देखो, टोशेंट फंक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ऑयलर टोशेंट फंक्शन का बेटा वीडियो देख लेना। ये 15 मिनट का वीडियो था, उसके आगे ही कंटिन्यू करूंगा मैं। उसकी फील में दिलाऊंगा। देखो, नंबर ऑफ नंबर्स को प्राइम विद n। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे 5 और 1 है, केवल 1 इसके साथ को प्राइम है। 5 और 2 के साथ केवल 1 को प्राइम है। 2 और 2 दोनों का HCF 2 होता है, तो वो को प्राइम नहीं है। तो कितने नंबर को प्राइम होंगे? अब 5 ऑफ 10 को देखो आप। 5 ऑफ 10 मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे 5 ऑफ 10 का, तो 1379 ये 4 नंबर है जो इसके साथ को प्राइम है। तो 5 ऑफ 10 क्या हो गया? 4। बेसिकली 5 क्या रिटर्न करता है बच्चों? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n विच आर को प्राइम विद n। राइट, तो ये दोस्तों एक तरीके से वैल्यू है। फिर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर देखिए केस 1 में लू n इज इक्वल टू p1 की पावर अल्फा, केस 1 में लू n p1 की पावर अल्फा, इस तरह के नंबर्स के कितने ऐसे नंबर ऑफ नंबर्स होंगे जो इसके साथ को प्राइम होंगे? तो मैंने क्या बोला कि भाई इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो देखो अल्फा प्लस 1 है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के फॉर्मूले से, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है जिसकी पावर्स हम लोग लेनी है। अब मैं क्या कह रहा हूं, टोटल में से अगर मैं सारे मल्टीपल ऑफ P1 माइनस कर लूं, तो मैं कह सकता हूं कि वो नंबर जो निकल के आएगा वो नंबर वो होगा जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मुझे देगा जो को प्राइम है n के साथ। तो सारे मल्टीपल ऑफ P1 निकालने का तरीका क्या है? P1 की पावर अल्फा अपॉन P1। जैसे देखो, 1 से लेकर 1000 तक नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें आप नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 कैसे निकालते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1000 बाय 6। तो P1 की पावर अल्फा तक P1 के कितने मल्टीपल होंगे? P1 की पावर अल्फा अपॉन P1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि P1 की पावर अल्फा माइनस 1 आएगा। तो टोटल नंबर में से नंबर ऑफ मल्टीपल्स मैंने माइनस कर दिए, तो ये फॉर्मूला आ गया। यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? नो बेटा, प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगा, ये प्लस स्टूडेंट्स को नहीं देखना है। क्लियर हो गया भाई लोग, जल्दी बताओ। थैंक यू अख्तर। कोई नहीं बता रहा, चलो फिर मैं ही बता देता हूं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देखो, ये पता बहुत एडवांस चीज हो गई है। फिर मैंने केस 2 बताया था, n P1 की पावर अल्फा P2 की पावर बीटा। अगर मान लो इस तरह का नंबर है, मान लीजिए, तो मैंने क्या बताया था कि इसको निकालने का तरीका जो भी है, फॉर्मूला ये आएगा 5 ऑफ n इज इक्वल टू n। फिर जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है ना, उनको इस तरह से इंक्लूड करो, 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2। पहले डीपीपी करें बेटा, पहले डीपीपी करो अनुज, पहले डीपीपी करो बेटा, फिर पाथफाइंडर करना। मुझे सुबह कॉल कर सकते हो आप लोग दोस्तों, सुबह कॉल कर लिया करो। ठीक है, चलिए।
और फाइनल फॉर्मूला दोस्तों ये था, फाइनल फॉर्मूला ये था। अब इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग पहले इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फाइनल फॉर्मूला बच्चों ये था, फाइनल फॉर्मूला ये, हाँ बेटा, नहीं आरुष, ऑयलर टोशन फंक्शन फेमस फंक्शंस है, इनको आप ले सकते हो। 9 बजे थोड़ा लेट कर ले यार, 10 बजे तक कर ले, 10 बजे तक कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया था, फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स को प्राइम विद n 43200, तो इसको फैक्टराइज किया, 2 की पावर 7, 5 क्यूब आ गया, 3 क्यूब 5 क्यूब, तो 43200, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, तो आपका आंसर 115200 आ गया था। हाँ बेटा, लास्ट प्राइम फैक्टर, छवि सरकार लास्ट प्राइम फैक्टर है बेटा, लास्ट प्राइम फैक्टर है, देखो pn लिखा है ना, pn लास्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ऑयलर फंक्शन ये रिटर्न करता है बेसिकली, देखो ऑयलर फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n विच आर को प्राइम विद n। ये चीज समझनी है हमें, नहीं ये चीज हेल्पफुल नहीं है एनएससीजेएस के लिए, एनएससीजेएस के लिए हेल्पफुल नहीं है दोस्तों। पॉइजन, देखो बेटा, इसके अंदर मैंने ये ऐड क्यों किया था, देखो जब आप दोस्तों P1 के मल्टीपल्स हटा रहे हो ना, तो आपने P1 और P2 के मल्टीपल्स हटा दिए, जो P1 P2 दोनों से डिवाइड होगा वो आपने यहां पे भी हटा दिया, यहां पे भी हटा दिया। अब 2 बार हटा दिया तो एक बार तो ऐड करोगे, इसलिए यहां पे ऐड किया है। पाथ फाइंडर नहीं हो रहा तो बेटा पहले सिंपल डीपीपीस कर लो, पाथ फाइंडर तो आरएमओ इनमो प्रॉब्लम है, आरएमओ इनमो प्रॉब्लम है वो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, समझ गया ना। अब देखो जैसे अब आप खुद निकाल के बताओ, आप खुद निकाल के बताओ, फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स को प्राइम विद 7200, 7200 के साथ नंबर ऑफ को प्राइम नंबर निकालो, बताइए, निकाल के बताओ, जल्दी निकाल के बताओ। बताओ क्या आंसर आएगा, 2400, 1920। देखिए दोस्तों मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, आप फॉर्मूला निकालना सीखिए। 7200, ये कितना आएगा, 7200 इंटू, इसका केवल ये देखो, एक प्राइम फैक्टर 2 है, एक प्राइम फैक्टर 3 है और एक प्राइम फैक्टर 5, बस ये करना आना चाहिए आपको। 7200 इंटू हाफ इंटू 2/3 इंटू 4/5, राइट, 2 से 2 कैंसिल, 15, 15 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 480 बार, 480 इंटू 4 कितना होता है, 1920। जिस भी बच्चे ने 1920 आंसर बताया था उसका सही है, 1920 बिल्कुल आंसर सही है, समझे क्या। प्लस पे ज्योमेट्री दोस्तों अगले महीने से चालू हो रही है, मई से चालू हो रही है दोस्तों, प्लस पे ज्योमेट्री मई से चालू हो रही है, कोई बात नहीं छवि सरकार। लेक्चर बेटा 7 बजे स्टार्ट हो गया था। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, एंड्रो गेमिंग बोट। चलिए
अब देखो दोस्तों, यहां पे पता है एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। देखो, जब अपन ये इस तरह से लिखते हैं ना, तो देखो कोई भी ऑड प्राइम नंबर होगा ना, 1 माइनस 1/5 लिखा हमने, तो ऊपर इवन नंबर आ ही जाता है, ऊपर इवन नंबर आ ही जाते हैं। तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं, इफ m is greater than equal to 3, m belongs to natural number, it implies phi of m is always an even number। ये हमेशा एक इवन नंबर होगा, क्योंकि देखो 2 के बाद के सारे प्राइम नंबर्स इवन होते हैं, 2 के बाद के सारे प्राइम नंबर्स इवन होते हैं, isn't it? फिर दूसरी बात, phi of p is equal to p minus 1 if p is prime number। अब आप खुद सोच के देखो, प्राइम नंबर खुद के अलावा हर किसी के साथ को प्राइम है, तभी तो प्राइम कहते हैं उसको। तो ये दो चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ऑयलर टोशन फंक्शन के बारे में। देख सकते हो भाई शिवांशु बेटा, देखो जो भी दोस्तों, मैंने आईआईटी का बिल्कुल फाउंडेशन से कोर्स स्टार्ट किया है, तो जो भी फाउंडेशन का कोर्स देखना चाहते हैं वो हमारे साथ वहां पे पढ़ सकते हैं। आईआईटी फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया है जेई प्लेटफॉर्म पे, जेई प्लेटफॉर्म मतलब जो हमारा लेट्स क्रैक जेई चैनल है ना, वहां पे आप देख सकते हैं। जल्दी से दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसको देख लिया तो डीएन लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, डीएन लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। डन 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 डन, जल्दी लिख दो। बस अभी इसके बाद वही करवाऊंगा। अमर सिन्हा, मैंने बताया बेटा, देखो जब हम लोग 1 माइनस 1/p लिखेंगे, देखो 1 माइनस 1/p क्या होता है, p माइनस 1/p। अब p माइनस 1/p है बेटा, p ऑड प्राइम नंबर है तो ये इवन नंबर हो गया, इसका मतलब ऊपर इवन नंबर आ जाएगा, और ऊपर अगर एक भी इवन नंबर आ गया तो पूरा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, इसलिए वो इवन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, इफ 43361 is equal to p1 into p2 and phi of 43361 is equal to 42900, then find p1 plus p2। केवीपीवाई में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, केवीपीवाई में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरी डीपीपी से करना है दोस्तों। m बिलोंग्स टू p नहीं, m बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा। कविता m बिलोंग्स टू, सॉरी स्पर्श, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। छाप लो इसको। अब ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। बताओ। $462 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो दोस्तों, अगर आप phi ऑफ 43361 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, p1 इंटू p2, 1 माइनस 1/p1, 1 माइनस 1/p2, या फिर p1 p2 माइनस p1 माइनस p2 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब p1 p2 आपका 43361 है, प्लस 1 माइनस p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 42900 आ गया। तो p1 प्लस p2 कितना आ गया, 462। 331 इंटू 131, इन दोनों का प्रोडक्ट है दोस्तों, इन दोनों का प्रोडक्ट है दोस्तों। स्टडी मटेरियल बेटा t.me/@primo2020 पर है स्टडी मटेरियल। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, डीपीपीज ही है, बाकी नोट्स तो आपको खुद बनाने होते हैं, यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है, उनके सॉल्यूशंस मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, छाप लो इसको।
करें आगे, करें दोस्तों आगे। हाँ बेटा आ सकते हैं। देखो पॉइंट ये कि आते हैं से कुछ नहीं होता, आ सकते हैं। जैसे विल्सन थ्योरम से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया था प्री आरएमओ 2017 में, तो टोशेंट फंक्शन से जब भी आएंगे ना बहुत सिंपल आएंगे, और बच्चों के इस वजह से गलत होंगे वो क्वेश्चन क्योंकि उनको टोशेंट फंक्शन पता नहीं होगा। तो आपको पता चल गया तो आपके सही हो जाएंगे, राइट? नहीं बेटा, नहीं है बेटा, राधाकांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब देखो यूक्लिडियन रिडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, यूक्लिडियन रिडक्शन। अब देखो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 13x प्लस 17y इक्वल टू 1। मान लीजिए मुझे इसके इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है, x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। तो भाई है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें पता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें पता है, बट पहला सोल्यूशन कैसे निकालें? पहला सोल्यूशन इसका कैसे निकालें, ये एक थॉट प्रोसेस है जो हमें देखनी है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताओ 13,17 इसका HCF 1 है, राइट? तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, उसका एक एप्लीकेशन होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे हम लोग HCF निकालते हैं दो नंबर्स का। तो जैसे मान लो 13 और 17 का मुझे HCF निकालना है, तो मैं उसको बार बार डिवाइड करता हूं जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही HCF होता है। ये बचपन से याद है आप लोगों को दोस्तों? याद है आपको बचपन से? बचपन से याद है, राइट? इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखो यहां पे, देखो अब इस क्वेश्चन को करना फिर भी इजी है। यहां पे तो आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल से निकाल दिया, यहां तो आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल से निकाल दिया, बट प्रोसेस क्या है, पहला सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस क्या है? ठीक है, पहला सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस क्या है? देखो सबसे पहले तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपने पहला सॉल्यूशन निकाल दिया ना बच्चों, अगला सॉल्यूशन कैसे आता है याद है आपको? इनडिटरमिनेट इक्वेशन में मैंने बताया था, x के अंदर y का कोफिशिएंट ऐड करो, y के अंदर x का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करो, ये अगला सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको ये सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। याद है ना आप लोगों को? सब बच्चों को याद है? जिन बच्चों को याद नहीं है प्लीज मेरी वो जो स्टार्टिंग की डीप लेक्चर्स है वो देखें, जिन भी बच्चों को याद नहीं है। NSEP NSCC में से एक ड्रॉप कर दे बेटा, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यूक्लिडियन रिडक्शन के अंदर अब अगर मैं आगे बात करूं तो इसको देखो, जो मैंने एलसीएम निकाला ना उसको मैं कैसे निकाल रहा हूं, जो पहली वाली डिवीजन थी ना उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखना आप दोस्तों, आपको क्या चाहिए, 13x प्लस 17y इक्वल टू 1। तो आपको इस इक्वेशन में 13 चाहिए, 17 चाहिए और 1 चाहिए। अब देखो इस इक्वेशन में 17 है, 13 है, बट 4 आ रहा है, 4 नहीं चाहिए आपको। अब अगली स्टेप क्या थी, 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 1, और फिर 4 क्या था, 4 इंटू 1 प्लस 0, राइट? अब आपको 1 चाहिए, तो इस इक्वेशन से 4 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 13 माइनस 1 अपॉन 3, सॉल्व मत करना, ये 4 है, इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में डालो, तो ये कितना आ गया, 17 इज इक्वल टू 13 इंटू 1 प्लस 13 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 4 प्लस 17 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है यूक्लिडियन रिडक्शन, ये प्रोसेस कहलाती है दोस्तों यूक्लिडियन रिडक्शन, जहां पे आपने एक्चुअली, जहां पे आपका लास्ट HCF आया था ना 1, वहां से इन नंबर्स को निकाल निकाल के सब्स्टिट्यूट किया।
राइट दोस्तों, प्लीज इस पे ध्यान दें। अभी मैं कोई और डाउट नहीं बताऊंगा, पहले प्लीज रिक्वेस्ट है इस पे ध्यान दें, सबसे पहले इस पे ध्यान दें आप, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, जेईई एडवांस पेपर 1 और पेपर 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा आपको, इसको मैं समझाऊंगा। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल की तरह बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मुझे करना है 37x प्लस 47y इक्वल टू 1। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा 37x प्लस 47y, क्या ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है? दोनों प्राइम नंबर है। अब देखना इसका एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, ये होगा। फिर 37 को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 3 प्लस 7। फिर 10 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1 प्लस 3। फिर 7 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 1। अब ये एचसीएफ आ गया, ये एचसीएफ आ गया। ये मैंने कौन सी प्रक्रिया को लिखा है दोस्तों, देखो ये करते थे ना अपन बचपन में, ऐसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला है आप लोगों ने, मुझे पता है, राइट। इस प्रक्रिया को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है मैंने, ये रिमाइंडर आ गया, राइट। अब देखो ये जो 1 है ना एचसीएफ, इसको मैं एच मान लेता हूं, मैं इसको एच मान लेता हूं ताकि मेरे को इक्वेशन विजुअलाइज करने में दिक्कत ना हो। अब ये ध्यान से देखना, ये इक्वेशन है जिसमें 47 आ रहा है, 37 आ रहा है, जो मुझे ओरिजिनल इक्वेशन में चाहिए, बट मुझे 10 नहीं चाहिए, तो 10 मैं यहां से पुट करूंगा। फिर इस इक्वेशन में 7 आ जाएगा, मैं 7 यहां से पुट करूंगा, और 3 को मैं यहां से पुट करूंगा। तो 3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, देखो h ले लिया यहां पे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू 7 माइनस एच अपॉन 2 हो जाएगी। इसको, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, 10 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस 3 की वैल्यू मैंने डाल दी 7 माइनस एच अपॉन 2। अब ये कोई भी नहीं पूछेगा सर ऐसा करते क्यों, ऐसा करते इसलिए क्योंकि हमें पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, इसका पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 1, 7 इंटू 3 माइनस एच। अब मैं 7 की वैल्यू अगर देखूं यहां पे, तो 10 इंटू 2 प्लस एच अपॉन 3 आ रही है 7 की वैल्यू, राइट। और देखो आपने सही किया है ना, इसको चेक भी करते रहा करो, h की वैल्यू 1 है, 21/3 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 10 की वैल्यू पुट करो, 7 की वैल्यू पुट करो, सॉरी, 37 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 प्लस एच अपॉन 3, राइट। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 37 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 11 प्लस एच आ गया। इसका मतलब 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 37 इंटू 3 माइनस एच अपॉन 11। वापस से देख लो, 37 इंटू 3 111 होता है, 111 माइनस 1 110, 110 अपॉन 11 10 हो गया। फिर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी दोस्तों, 47 इज इक्वल टू 37 इंटू 1, पूरा प्रोसीजरल है, माइनस एच अपॉन 11, 11 से मल्टीप्लाई करो, 47 इंटू 11 इज इक्वल टू 37 इंटू 14 माइनस एच। अब एच की वैल्यू 1 पुट कर दो, एच की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, तो 37 इंटू 14 माइनस या फिर प्लस 47 इंटू माइनस 11 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो पहला सोल्यूशन दोस्तों क्या आ गया आपका, x का वैल्यू 14, y का वैल्यू माइनस 11, ये आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया? देखो छवि सरकार, अगर मान लो हमें 1 नहीं दे रखा ना, तो हम HCF से डिवाइड करके 1 जनरेट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में हम हमेशा 1 जनरेट कर सकते हैं बेटा, कराया था, वेरी गुड। समझ में आ गया दोस्तों? पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं दोस्तों, पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं।
एच के बिना देखो, मैं तो आपको पहला तरीका बता रहा हूं, बिना एच के भी आप लोगों को करना है, कर सकते हो। मैंने बताया पहला तरीका है, इट इज वे ऑफ सॉल्विंग, इट इज वे ऑफ सॉल्विंग डायोफेंटाइन इक्वेशन है। इसका एक सोल्यूशन निकालने का तरीका बच्चों ये है, और इससे पता है हमेशा सबसे एफिशिएंट सोल्यूशन है ना, सबसे एफिशिएंट सोल्यूशन इससे निकल के आता है। अविनाश त्रिपाठी बेटा, ये तो ईडीएल में दे रखा है, ईडीएल में दे रखा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना बच्चों, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये प्रोसेस इवेंचुअली एचसीएफ ही देती है, इवेंचुअली ये प्रोसेस एचसीएफ ही देती है। ओके चलो दे रहा हूं बेटा, अभी दे रहा हूं छवि। चलिए तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन करो आप, सॉल्व फॉर मिनिमम mod x plus mod y where xy belongs to integer and 34x 30, चलो इसमें थोड़ा सा पहले बड़ा कर देते हैं। थर्टी वन एक्स नहीं, 31x नहीं यार, 73x प्लस 97y इक्वल टू 1। पहले इसको सॉल्व करो, क्या इक्वेशन है, 73x प्लस 97y इक्वल टू 1। दोस्तों यूक्लिडियन रिडक्शन हमेशा ऐसी वैल्यू देता है जिसके लिए mod x प्लस mod y मिनिमम होगा। तो अब ये निकालो, निकालो। अबे नेगेटिव को पॉजिटिव ही तो करना है चिरकुट, -2 का 2 हो जाता है मॉड से, बस इतना है। हाय नील, जल्दी करो दोस्तों, जल्दी करो। बताइए। वाओ, विदाउट वन भी देंगे, विदाउट वन भी देंगे। आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आया। आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं। ऐसे क्वेश्चन में तो दोस्तों इंक चेंज करनी पड़ेगी, पता ही है आपको, ऐसे क्वेश्चन में तो इंक चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, नहीं हुई बेटा, अभी पापा क्लास ले रहे हैं। क्या ये कौन है? ये बच्चा है। बच्चा? कौन सा? बहुत बड़ा बच्चा है। हाँ, बहुत बड़ा बच्चा है। मैं इस बच्चा को आई कर दूं? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे 24 की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ तो देखो बहुत इजी हो गया, ठीक है। इस 24 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, राइट। अब 3 यहाँ पे आ गया तो 97 इंटू 3, रुक जा, रुक जा, 73 इंटू 4, -1, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दो ऊपर नीचे, राइट। तो देखो क्या आ गया आपका, 1 इज इक्वल टू 73 इंटू 4 माइनस 97 इंटू 3, मतलब पहला सोल्यूशन क्या आ गया आपका, 4, -3। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, तो mod x इज इक्वल टू 4, mod y इज इक्वल टू 3। गिर जाएगा,
गिर जाओगे बेटा, क्लास चल रही पापा की, ऐसा मत करो, ठीक है। 7 बिल्कुल सही जवाब। हाँ अभी आ रहा हूँ बस, ठीक है। मॉड x इक्वल टू 4, मॉड y इक्वल टू 3, राइट राइट। मैंने केवल सॉल्व किया है दोस्तों, कोई लैग नहीं है दोस्तों यार, कोई भी लैग नहीं है। आप लोगों का नेट खराब होगा दोस्तों आज तो, ठीक है। ये यूक्लिडियन रिडक्शन है, यहां पे दो इक्वेशन बन रहे हैं। अब देखो, एक बच्चा बोल रहा था, ये चबी ने बोला था कि सर बिना वन के करो इसको, तो बिना वन के कर देते। देखो जैसे मान लो जैसे मान लो 111x प्लस 141y इज इक्वल टू 3। अब मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, तो देखो 111 और 141 इन दोनों का HCF 3 है बेटा। हमेशा पता है इक्वेशन क्या आती है, एक्चुअली जो कॉमन है ना वो ये है, इफ P एंड Q का HCF H है तो इसका सॉल्यूशन हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकाल सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। थियरी बेसिकली ये है, और ये क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग यूज करते हैं इसलिए इस प्रोसेस को यूक्लिडियन रिडक्शन कहते हैं। क्लाइंबिंग अप द लैडर हार्ड कैसे हो सकती है भाई, क्लाइंबिंग अप द लैडर हार्ड कैसे हो सकती है यार नॉवल है वो तो, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, बस 3 से डिवाइड कर दो इसको, ये बन गई ना इक्वेशन। मैंने आपको क्या बोला था, इस इक्वेशन को भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है जहां पे 1 आ जाए, ठीक है। हाय यश, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन करें हम लोग, ये क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, चबी देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो आप चाहते हो। सर 47x प्लस 73y इक्वल टू 2 करो, राइट। आप ये चाहते हो कि हम ये करें, राइट, आप ये चाहते हो कि हम ये करें। अब देखो इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 47x प्लस y प्लस 26y। अब ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, इट इंप्लाइज x प्लस वाई इज इवन, x प्लस वाई इज इवन। तो वो कब हो सकता है, x को 2m लेकर और y को 2n लेकर भी हो सकता है ऐसा। तो x और y को 2m और 2n लिख दो और फिर ये नई इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये नई इक्वेशन सॉल्व कर लो बेटा। हो गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग, इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, समझ में आया। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए गुड, राइट। अब दोस्तों यूक्लिडियन रिडक्शन के बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस इसके जो यूक्लिडियन रिडक्शन के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो आपको कहां मिलेंगे, वापस से आपको मिलेंगे हॉलोनाइट के अंदर। हॉलोनाइट के अंदर आप लोग यूक्लिडियन रिडक्शन के क्वेश्चन कर सकते हो। इनडिटर्मिनेट इक्वेशन जो है ना चैप्टर, उसमें इनडिटर्मिनेट इक्वेशन, वहीं पे आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये कि अब बच्चे बोल रहे हैं सर बोथ ऑड भी हो सकते हैं, एक्स एंड वाई में बोथ ऑड भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट मुझे को तो एक सोल्यूशन चाहिए होता है ना, आई जस्ट नीड वन सोल्यूशन, राइट। वो एक सोल्यूशन के लिए मैं इन दोनों को इवन मान लेता हूं, राइट, है कि नहीं, ये हो जाएगा। चलिए, सो दोस्तों समय समाप्ति की घोषणा होती है।